तो W3 के लिए मैं एक छोटा सा क्रैश करा रहा हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हमारा मेन टॉपिक है W3 स्कूल्स जो है, ये फ्रेमवर्क क्यों जरूरी है, क्या काम करता है। तो इसमें लिखा है W3.CSS एक मॉडर्न रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है। ये लाइन याद रखना। ये रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव वर्ड मैंने बताया ना, डिवाइस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। ये क्रोम, फायरफॉक्स सभी में चलता है। ये आप डेस्कटॉप, लैपटॉप सब में चला सकते हो। और ये CSS पर आधारित होता है। इसमें देखिए यही सवाल तो पूछा था, नो जे क्वेरीज और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी पर कोई लेना देना नहीं है इसका। क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग ये कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए सिंपल है। इसमें लिखा है क्या W3 हमें पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, ये फ्री है। आपको ये मैंने अभी बता ही दिया कि आपको W3 के लिए एक साइट का लिंक ऐड करना पड़ता है जिसमें सारा फ्रेमवर्क पड़ा हुआ है। अन्यथा आप लोग उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर किस तरह की पूरी वेबसाइट आपको दिखेगी, यानी कि पूरा पूरा ये देखिए पूरी कोडिंग दिखेगी इसमें। ये वही CSS है, .CSS वाली जो हम लोग बनाते थे, जिसमें कि आप लोग अगर गौर से देखें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल में दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक छोटी सी लाइन पकड़ लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा ये किस तरीके से बनाया गया है। जैसे यहां पर टेबल के लिए देखा दिया गया है। अगर कोई आदमी W3 डैश टेबल लिखता है या टेबल और लिखता है तो ये वाली लाइन चलेगी उसके लिए। यानी कि अगर हम लोगों ने वहां पे सिलेक्टर में ये लिखा होता तो ये टेबल कोलैप्स और टेबल का बॉर्डर स्पेस विड्थ इतनी हो जाती। अगर उसी जगह पे अगर कोई आदमी लिखता है W3 डैश बॉर्डर TR या W3 डैश टेबल डॉट TR तो उसका ये वाला आउटपुट आ जाता। ये बेसिकली है क्या, ये वही है जो आप लोगों ने पढ़ा था। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखा देता हूं क्योंकि ये रीड ओनली फाइल है तो यहां तो चेंज होगी नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ये फाइल बेसिकली काम कैसे कर रही है। इसको मैं अलग से सब लाइन में ऐड कर देता हूं। जैसे हम लोग ऐसे बनाते थे, अब इन लोगों ने ये फाइल वहां पर ऐसे बना रखी है, देखिए ये रही। अब आपको समझ आ जाएगा कि H1 लिखने से फॉन्ट साइज 36 हो जाता था, H2 लिखने से ये हो जाता है। ये पहले से सब कुछ बना है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे भी दिया है कि अगर किसी ने W3 डैश सेरिफ लिखा तो उसकी फॉन्ट फैमिली शेरिफ हो जाएगी। अगर किसी ने सैन सेरिफ लिखा तो ये हो जाएगी। अगर किसी ने कर्सिव लिखा है तो ये हो जाएगी। अगर किसी ने H1 H2 सारे ये लिखे हुए हैं और फॉन्ट फैमिली ये डाल दी तो ये हो जाएगी। आया सभी को समझ में? तो ये हमारे पास पहले से बने बनाए लिखे हुए हैं। अगर W3 डैश वाइड लिखा तो लेटर की स्पेस 4 हो जाएगी और हॉरिजेंटल रो में ये चेंजेस हो जाएंगे। तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, इस पर्टिकुलर फाइल में ये ऑलरेडी सारा कुछ है तो हमारा काम इजी हो जाता है। क्लियर। अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें बस इस फाइल को ऐड करना पड़ता है अपने W3 स्कूल के फ्रेमवर्क में ऐड करने के लिए, और हमें जो जरूरत है उसको बस कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे लिए दिया गया है कि किसका क्या है, जो अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो चलिए हम देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो उससे हमारे के लिए आसानी हो जाएगी। आप में से एक बच्चा ये पूछ रहा था कि वहां पर प्रैक्टिकल कैसे करेंगे इसका, क्या वहां पर प्रैक्टिकल करने क्योंकि ये फाइल होनी भी चाहिए, तो वहां पर आपको ये फाइल नहीं मिलेगी तो आपको ये लाइन रटनी पड़ेगी। ये लाइन इसलिए रटनी पड़ेगी कि जैसे ही आप प्रैक्टिकल शुरू करें, पहले HTML लिखा आप लोगों ने, मेटा की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये लाइन यहां पर ऐसे लिख देना, लिंक स्टाइल शीट HREF, और ये पूरी की पूरी लाइन। ठीक। उसके बाद फिर यहां से बॉडी लिखा हम लोगों ने, बॉडी ये आ गई। बॉडी लिखने के बाद फिर हम लोगों ने यहां पर कौन सा कंटेनर कॉल करना है वो बता दिया। तो div क्लास W3 डैश कंटेनर W3 डैश टील। क्लियर। और यहां पे माई कार कर दिया। टील किसके लिए लिखा गया, ये वाला बैकग्राउंड कलर के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे रेड कर देंगे तो ये रेड में चेंज हो जाता, ये तो बना बनाया है। H1 हेडिंग है माई कार, ये H1 के लिए आ गया। अब यहां से ये div बंद हो गया, ये इतना पूरा div का पार्ट था। ठीक। यहां से ये div क्लोज। अब हम लोगों को एक फोटो डालनी है, फोटो डाल दी।
अच्छा, यहाँ पर तो फोटो डालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब वहां पे प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में आपकी फोटोज उन्होंने बनी बनाए सैंपल्स दे रखे हैं और उसका लिंक भी दे रखा है कि ये फोटो का लिंक ये है। वो वहां से लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो में दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से रियल प्रैक्टिकल वहां पर ऐसा होगा। ये फोटो के सैंपल्स उन लोगों ने दे रखे हैं, तो आपको करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, ये भी हो गया हमारा। ऑल्टरनेट की जरूरत नहीं है। विड्थ जो है हम लोग यहाँ पे चेंज करके कर देते हैं 50%। अब हम लोगों को ये जो विड्थ है उसके नीचे हमें ये वाले पे चाहिए, तो फिर से हमने क्लास बना ली कंटेनर, और उसके नीचे पैराग्राफ में हमने लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पे कंटेनर बनाने से क्या होता है, ये थोड़ा सा बॉक्स टाइप का बन गया। अब इसी के अंदर ही ये काम होगा। नीचे वाला कंटेनर एक और बना दिया और यहाँ पे ये लिख दिया, इसकी जगह टील की जगह मैंने यहाँ पे कोई और रंग दे दिया और रन करा दिया। तो आप देखेंगे ये सब चेंज हो गया। आ गया ना ये पूरा का पूरा इस तरीके से। तो ये हमारे को फायदा है कि हमने रंग भरना पड़ा और नहीं कोई सेटिंग करनी पड़ी। बस हमें उस फाइल से लिंक करना पड़ा div क्लास और w3 और जो भी आपको चाहिए। जैसे यहां पर हमने लिंक किया w3 टील, w3 रेड। तो ये फायदा होता है। अब इसमें कई सारे हैं। कंटेनर का मतलब समझ आ गया सभी को। कंटेनर से फायदा ये रहता है कि आप जो भी कंटेनर बनाते हैं उसी के अंदर का काम। अब कंटेनर के अंदर की सब प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे यहां तो कंटेनर बन गया ये देखिए ये रहा। मैंने एक कंटेनर बना दिया w3, यहां से div लिखा, यहां div बंद किया और यहां पर एक कंटेनर बनाकर इसको कनेक्ट कर दिया। ये रहा कंटेनर। अगर बिना कंटेनर के बनाते हैं तो ऐसा आएगा। कंटेनर करने से थोड़ा सा यहाँ लेफ्ट मार्जिन यानी कि पैडिंग छूट जाएगी। तो ये सवाल भी था कितनी पैडिंग छूटेगी? 16 पिक्सल की। 16 पिक्सल की पैडिंग डिफॉल्ट छूट जाएगी। ठीक है, तो कंटेनर बनाने ही है। बिना कंटेनर के आप लोग लिंक ही नहीं कर पाएंगे इसे। तो हम लोग अगर कंटेनर नहीं बनाते तो ये ऐसा होता। देखिए इस तरीके, अब कंटेनर बना दिया है तो ये इधर से खुश। अब कंटेनर के अंदर आपको जो भी चाहिए आप लोग इसके अंदर टाइप कर दीजिए। जैसे कंटेनर के अंदर हमें रेड कलर चाहिए तो हम लोगों को यहीं पे लिख देना है w3 डैश रेड। तो ये कंटेनर के अंदर लिखा है। तो इस कंटेनर की रेंज कहां से है? यहां से यहां तक है। तो ये सारा का सारा कैसा हो जाएगा? रेड। लेकिन रेड होने के बाद देखिए फॉन्ट व्हाइट हो गया। क्या मैंने फॉन्ट के लिए चेंज किया था? नहीं। उसने चेंज क्यों कर लिया? क्योंकि उसके पहले से इन स्क्रिप्ट में पहले से है ये कि डिफॉल्ट ऐसा चेंज हो जाए। तो बस आपको यही चीज याद रटनी है सारी, किससे क्या होता है। ये वाली लाइनें आपने रट ली, सीएसएस फ्रेमवर्क खत्म। क्योंकि ये लाइन तो कॉमन है सब में, ये थोड़ी चेंज करेंगे हम लोग। अब चलिए देखते हैं दूसरा। अब ये सारे इन लोगों ने दे रखे हैं कि अलग अलग पैनल्स। ये तो रेड आपको समझ ही आ गया, पेल ग्रीन। ये कलर्स रटना छोड़ दीजिए, बस कलर्स डालना कैसे वो ध्यान रखिए। अब इसमें ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें देखिए क्या क्या किया इन्होंने। यहां तक की लाइंस में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ ही आ रहा है। ये हमने लिंक ही कर दी है। यहां से एक कंटेनर बनाया है w3 कंटेनर। तो कंटेनर पूरा तैयार हो गया है। यहां कंटेनर के अंदर एक और छोटा सा पार्ट लिया है जो कि यहां से यहां तक डिवाइड किया है। बड़े के अंदर एक और छोटा, और इस छोटे वाले में हमने और लिख दिया w3 डैश पेन, w3 डैश लेफ्ट बार, w3 डैश सैंड, w3 डैश xx लार्ज और शेरिफ। अब इसमें क्या क्या होगा? लेफ्ट बार से आपको एक बार दिखने लगा होगा, ये एक्स्ट्रा लार्ज दिखने लगे हैं। ठीक, पीछे का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, फॉन्ट भी चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज की जगह सिर्फ लार्ज कर देता तो आपको दिखाई देता कि ये छोटा हो गया। जाहिर है कि मैं सैंड की जगह कोई और रंग दे देता या लेफ्ट बार, ये बार ही गायब कर देता। मेरे को लेफ्ट बार नहीं चाहिए तो ये बार ही गायब हो गया। क्लियर? तो हमें यही सारी चीजें पढ़नी है किससे क्या होता है। और देख लीजिए ये अलर्ट्स हैं। किसका? पैनल का। पैनल का यही बॉक्स जो बनाया था मोटा सा उभरा हुआ जो दिख रहा था, ये देखिए ये रहा पैनल। तो पैनल अलग अलग टाइप के हैं। मतलब डिफॉल्ट पैनल जैसे कि हमें दिखाना है, ये पैनल जो है रेड कलर का दिखाई दे तो ये अलग से उभरा हुआ रेड टाइप का बनकर आएगा। कंटेनर डाल के भी लिखते तो देखो कंटेनर और पैनल में क्या अंतर आता है। यहाँ कंटेनर के अंदर मैं डाल देता हूँ ये देखो ऐसा हो गया। पैनल में आपने देखा थोड़ा सा पैडिंग एक्स्ट्रा दे दी है उसने, मतलब वो अलग से एक बॉक्स बन जाता है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
ग्रीन कलर होता है इसमें। अब समझ आया पूरा? हम्म। तो ये आपका पूरा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पैनल है। हाँ, कंटेनर के अंदर ही पैनल होता है, पैनल के अंदर कंटेनर नहीं। कंटेनर पहले ही डालना है आपको, बाकी सब कंटेनर के अंदर ही आएगा जितना आएगा। ठीक। तो ये तो हो गया आपके अलग अलग। अब पैनल को भी इन्होंने राउंड पैनल देना है। लेफ्ट पैनल देखिए ये दे दिया, यहां से पैनल देखिए कैसा हो रहा है। तो ये पैनल है, पैनल का कलर है, और पैनल का राउंड जो है एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक, तो ये हो गया। तो बस इसी को आपको पढ़ने हैं, तो इसी को रिवीजन कर लिया जाए।